नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम पीछे जो लाभ हानि चैप्टर पढ़कर आए हैं उसमें हमने देखा कि हमने एक भी क्वेश्चन डिस्काउंट या बट्टे से रिलेटेड नहीं पढ़ा, या आप कह सकते हैं एमआरपी के साथ एक भी क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था। जो 123 के 23 क्वेश्चन थे वो आपके लाभ हानि चैप्टर पर ही आधारित थे। लेकिन आज जो मैं आपके बीच चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं नया चैप्टर जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा बट्टा, क्योंकि बट्टा जो चैप्टर होता है वो लाभ हानि से ही रिलेटेड होता है। फर्क क्या होता है, बट्टा या डिस्काउंट या छूट, ये जो दिया जाता है किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, अर्थात एमआरपी पर। तो हमारा जो आज का नया चैप्टर है वो क्या होगा, बट्टा। मैं दिखा देता हूं आपका जो चैप्टर होगा आज बट्टा, और बट्टे में भी हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। 1 पढ़ने से पहले हम पहले बट्टे के विषय में या डिस्काउंट के विषय में या छूट के विषय में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी बेसिक बातें क्या हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपना बेसिक लॉजिक की तरफ। ये देखिए, इसमें देखना है आपको, इसमें जो होता है एक होता है अंकित मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एमआरपी। इसके अन्य नाम भी होते हैं। अन्य नाम क्या होते हैं, अन्य नाम होते हैं इसके, आप अंकित की मूल्य की जगह कहीं कहीं मिलेगा इसका मूल्य छपा मूल्य, कहीं कहीं ये देखने को आपको छपा मूल्य की जगह क्या भी मिलेगा, आपको सूची मूल्य, तो अंकित मूल्य भी इसी को कहा जाता है, छपा मूल्य भी इसी को कहा जाता है, सूची मूल्य भी इसी को कहा जाता है। और एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ऊपर हम सामान को नहीं बेच सकते। एक नाम दे सकते हो, सामान बेचने के लिए लगाई पर्ची। देखा होगा आप मार्केट में जाते हैं, एक जींस की पैंट खरीदते हैं तो वो उस पर दिखाता है भाई ये क्या लगी हुई, एक पर्ची सी लगी होती है और उस पर क्या लिखा होता है, एमआरपी। जो एमआरपी जो होती है लिखी हुई, वो वस्तु इतने की नहीं होती है, लेकिन वो अपने पास से क्या करता है, कम वस्तु पर ज़्यादा की क्या लगा देता है, पर्ची। तो मैंने क्या लिखा, सामान बेचने के लिए लगाई पर्ची। तो पर्ची पर जो वो मूल्य लिख देगा वो क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य, छपा मूल्य या सूची मूल्य। या आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कॉलगेट खरीदते हैं, कॉलगेट पर लिखा होता है एमआरपी 80 रुपये, फिर वो कहेगा 10% की छूट पर है ये, 80 का 10% काट देगा, अर्थात 8 रुपये काट देगा, तो वो आपको कितने की दे देगा, उसको 72 रुपये में। तो कहने का मतलब क्या है, सामान बेचने के लिए लगाई पर्ची। तो नेक्स्ट एक पॉइंट और समझना है आपको, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक होता है इस पे छूट, एक शब्द मिलेगा आपको छूट, जिसको हम क्या कहते हैं, बट्टा। छूट बोले या बट्टा बोले या क्या बोले इंग्लिश में, डिस्काउंट। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। ये छूट, बट्टा, डिस्काउंट, ये हमेशा जो होता है ये किस पे दिया जाता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यह एमआरपी पर दिया जाता है। तो यह किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। दूसरी बात, छूट क्या होती है, ये आप देसी भाषा में ये भी कह सकते हो, किसी सामान को बेचने का सबसे अच्छा तरीका। तो छूट जो होती है किसी भी सामान को बेचने का क्या होता है,
एक सबसे अच्छा तरीका। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, पॉइंट समझना, आपकी समझ में आ जाएगा सबसे अच्छा तरीका क्या है। मान लीजिए एक कमीज है, कमीज की जो लागत मूल्य आया है, लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, कमीज की लागत मूल्य है 100 रुपये। आपने क्या किया, आपने उस पर एक पर्ची लगा दी और पर्ची लगा दी उस पर 120 की। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य। आपने, अब मैं बोलूंगा इसको पर्ची मूल्य, तो कितना हो गया ये 120 की क्या लगा दी, उस पर पर्ची लगा दी। अब क्या किया, कस्टमर से कह रहा है, वो बेचते समय कह रहा है कि भाई मैं इसको 10 रुपये की छूट पर दे रहा हूं, 10 की छूट पर दे रहा हूं। जब वो 10 की छूट पर दे रहा है, डिस्काउंट बराबर कितने का, 10 का, तो वो कितने की बेच दी, 110 की। तो ग्राहक को ऐसा लगेगा जैसे कि हमें ये 10 रुपये दान में दे रहा है, अर्थात छोड़ रहा है, तो कस्टमर खुश हो जाएगा। अगर दुकानदार पता है उसे कमीज 100 रुपये की है और डायरेक्ट उससे ये कहे कि 110 की ले लो, तो तुरंत समझ जाएगा कस्टमर कि ये 10 रुपये कमा रहा है। लेकिन यहां पर पर्ची लगाकर, 120 की पर्ची लगाकर वो 10 की छूट दे रहा है और 110 में कस्टमर क्या करेगा, उसको खरीद लेगा। भाई जिसके पास है वो बेच देगा और ग्राहक इसको खरीद लेगा 110 की। तो ग्राहक को ये लगेगा जैसे कि उसने 10 रुपये हम पर छोड़ दिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा वह वस्तु वास्तव में कितने रुपए की थी। तो मैंने क्या बताया, किसी सामान को बेचने का क्या होता है सबसे अच्छा तरीका, क्या होता है, छूट देना, बट्टा देना या डिस्काउंट देना। तो 2 पॉइंट आपकी समझ में आए, बाकी और जो भी पॉइंट लगेंगे इसमें मैं आपको बता दूंगा। एक बात और समझ लीजिए, आप यहां से आपको एक बात भी समझ में आ रही होगी कि एमआरपी जो होता है सीपी से क्या होता है हमेशा ज्यादा, और जो एसपी होगा हमेशा एमआरपी से क्या होगा, कम। या तो कम होता है या बराबर। बराबर किस केस में होगा, यदि वो कह दे कोई छूट नहीं दी जाती। तीसरा पॉइंट है, जैसे सपोज करो 20% दिया है आपका, डिस्काउंट दिया है 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 है तो वो बिचेगी कितने की, 80 की, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 क्या आ जाएगी, छूट, तो बेचेगा कितने का वो, 80 का। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20/100 1/5। इसका मतलब 5 तो हो जाएगा आपका एमआरपी और 1 क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, क्योंकि छूट जो दी जाती है हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पर। जिस प्रकार लाभ या हानि परसेंट की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, उसी प्रकार छूट की गणना, छूट परसेंट की गणना किस पे की जाती है, एमआरपी पर। तो देखिए एमआरपी कितना हो गया, ये 5, तो 1 क्या हो गया, छूट, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा इसका, विक्रय मूल्य आ जाएगा 5 पर 1 छोड़ देंगे तो 4। तो देखो यहां भी काट पीट करते हैं, अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, दोनों का मतलब है सेम, कर कैसे भी लीजिए, लेकिन आपको ध्यान देखना है सवाल के अकॉर्डिंग आपको ये चीज लगानी है। इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन से हल करना, भिन्न बना के हल करना। इसको क्या किया मैंने, सीधा 100 से हल कर दिया है। लेकिन जितनी भी फ्रैक्शन टाइप की परसेंट होती हैं या पॉइंट टाइप की परसेंट होती हैं, उनको हम भिन्न बनाकर ही हल करें तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला गया 16 सही 2/3% का क्या है, डिस्काउंट। तो इसे 100 से करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, सीधा सीधा किससे करिए, पहले इसको भिन्न में बदल दीजिए। तो 16 3 48 और 2 50/3% खत्म करेंगे तो बटे 100, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 1/6। तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो 6 क्या होगा इसमें, 6 तो होगा ये एमआरपी और 1 क्या होगा ये डिस्काउंट। तो 6 पर 1 की छूट दी जाती है। तो बताइए
वस्तु कितने की बिचेगी? आप बोलोगे सर 5 की, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा? 5। तो हमें छोटे छोटे पॉइंट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपने दोनों, तीसरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको इसी के विषय में थोड़ा चौथा पॉइंट और समझाता हूं, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लग जाए। देखिए, अब देखिए आपको ये चौथा पॉइंट है जो समझना है आपको। अभी मैंने बताया डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। सपोज करो किसी वस्तु का एमआरपी 200 रुपये है और डिस्काउंट जो दिया गया है इस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये बेचेगी कितने की? तो आप बोलोगे सर ये जो बेची जाएगी कितने की बेची जाएगी बताओ? 30% का डिस्काउंट दोगे तो आप बोलोगे परसेंट में बेचेगी 70 की। भाई 30% डिस्काउंट, छूट का मतलब होता है कम, कम रुपए पे देना। तो 100 की चीज़ कितने पे दोगे फिर? 70 पर। तो 200 का आप डायरेक्ट क्या निकाल देंगे? 70%, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना होगा? 70%। तो काटिए इसे, तो 7 दूनी 14, तो 140 क्या आ जाएगा इसका? विक्रय मूल्य। और एक पॉइंट और समझिए आप कि जैसे एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी जो होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। जैसे क्रय मूल्य मानते थे कितना परसेंट होता है? 100%। इसी प्रकार हम एमआरपी भी क्या मानेंगे? 100%। जैसे एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है और आपको एमआरपी पता है और आपको डिस्काउंट भी पता है, तो एसपी जो होगा एमआरपी पे छूट दी जाती है, तो डी छूट काट देंगे तो 100 में से मान लो 10 है तो 10 काट देंगे, छूट 20 है तो 100 माइनस 20 80 लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 माइनस जो भी डी की वैल्यू दी होगी बटे, मान लीजिए 10 है तो 90%, 90 बटे 100 हल कर देंगे तो क्या निकल आएगा? ये विक्रय मूल्य। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, सीधा सीधा फॉर्मूला टाइप में पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है? क्वेश्चन देगा एमआरपी है एक्स, डिस्काउंट है डी, तो बताइए डिस्काउंट दिया है D%, तो बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी एक्स रखेंगे गुणा D% डिस्काउंट है तो 100 माइनस डी बटे 100 लिख देंगे और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमें छोटे छोटे पॉइंट पता होना चाहिए। और देखिए एक लॉजिक और है, इसे और समझ लीजिए, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, हर लॉजिक को समझाता रहूँगा, कॉन्सेप्ट से हल करना रटना कुछ नहीं है। देखिए एमआरपी और सीपी, एमआरपी और सीपी में जो अनुपात होता है ना, यदि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है, ये बताता हूं, जब आपको D% दिया हो और प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये दोनों क्या होंगे? दिया हो, दिए हो लिखो। तो देखिए क्या करेंगे, हमें पता है डिस्काउंट किस पे ट्रेवल करता है हमेशा? डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। लेकिन रेशियो में क्या हो जाता है? ये उल्टा। तो 100 डिस्काउंट इसके साथ ट्रेवल कराएंगे तो माइनस के डी। प्रॉफिट जो हमेशा काम करता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो काम करता है हमेशा, वो किस पे काम करता है? क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य का होता है। तो देखिए ये जो किसके साथ चला जाएगा? ये चला जाएगा एमआरपी के साथ। इसका पैसेंजर इसके साथ ट्रेवल करेगा, इसका पैसेंजर इसके साथ ट्रेवल करेगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, लेकिन रेशियो में क्या हो जाता है? उल्टा। तो प्रॉफिट होगा तो मेरे भाई क्या होगा? 100 प्लस पी। तो इन दोनों में जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 100 प्लस पी। यदि सपोज करो डिस्काउंट परसेंट दिया है
और लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट का मतलब हानि दिया है, ये दोनों क्या हैं, दिए हैं। तब क्या करेंगे, तब इनका अनुपात क्या होगा, तब इसका अनुपात होगा डिस्काउंट सीपी के साथ ट्रेवल करेंगे तो 100 माइनस डी, और लॉस जो होगा ये किसके साथ ट्रेवल करेगा, एमआरपी के साथ, तो ये बनेगा 100 माइनस 100 माइनस एल। तो ये दोनों रेशियो आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर भी आधारित काफ़ी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इन कॉन्सेप्ट पर आधारित धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, और आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लगभग जो प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं रिसेंटली, वही क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आपको कराऊंगा, और टाइप वाइज रहेगा। प्रत्येक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आपका एग्जाम निकल जाना है। तो चलते हैं दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा अपनी क्लास की तरफ, और आज की जो क्लास है वो किस प्रकार है देखिए। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ चुका है। देखिए, ये कह रहा था एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये के मूल्य में चिन्हित है। तो देखिए 1250 रुपये में क्या है, ये चिन्हित, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये आपका जो दिया गया है ये एमआरपी दिया गया है, और 1000 रुपये में बेचता है, तो ये क्या है सवाल का, विक्रय मूल्य दिया है। तो ये कह रहा है वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। तो देखिए 1250 एमआरपी की वस्तु 1000 रुपये में बेच दी जाए, तो बताइए छूट कितने की होगी। तो कैसे करेंगे, देखो घटाइए, तो छूट जो होगी डिस्काउंट, इसमें से इसको घटा देंगे तो छूट कितने की आ जाएगी, ये आएगी 250 रुपये की। तो छूट कितनी आ गई, 250। तो डिस्काउंट का क्या निकालना है, परसेंट। तो 250 की जो छूट दी गई है वो किस पर दी गई है, एमआरपी बताइए 1250 रुपये पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट करिए, काट पीट करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो इसको कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो दोस्तों उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20%। तो इसका आंसर जो आ गया आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या है। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 144 की छूट काटने के बाद 576 रुपये हो। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, हमें एक तो छूट दी गई है, डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 144 का। दूसरा विक्रय मूल्य भी दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 576 का। निकालना क्या है पहले आपको, एमआरपी। तो एमआरपी जो होगी, एमआरपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एमआरपी कैसे निकालेंगे, 576 में जो छूट दी गई है ये इसमें जोड़ दीजिए, तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 720 रुपये। तो एमआरपी कितनी आ गई, 720 रुपये, क्योंकि छूट जो दी जाती है वो एमआरपी पे दी जाती है, और छूट देने के बाद वस्तु कैसे बेची जाती है, कम पर। तो कम रुपए कितने दे रखे थे बेचने में, 576, ये जोड़ देंगे ये एमआरपी आ जाएगी। तो इसमें डिस्काउंट का क्या निकालना है, परसेंट निकालिए। तो देखो छूट का परसेंट कैसे निकालेंगे, 144 की जो छूट दी गई है वो किस पे दी गई है, 720 रुपये पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 72 से काटेंगे तो इसको 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, अर्थात 20% क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाषा से थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा आपको,
ये कह रहा है एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये है को 1872 रुपये में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखिए हमें अंकित मूल्य कितना दिया है, ये आपका जो दिया गया है ये एमआरपी दिया हुआ है, और ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है? एसपी दिया हुआ है। तो छूट कैसे निकालेंगे? देखिए डिस्काउंट परसेंट बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, 2400 रुपये जो एमआरपी दिया है उसमें से 1872 रुपये विक्रय मूल्य घटा दूंगा, और डिस्काउंट परसेंट जो होगा इसकी गणना किस पे की जाती है? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 2400, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए घटाइए, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 8 बचेगा, 10 में 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये बचेगा आपका 3, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये बनेगा 528। तो 528 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 2400 का भाग देंगे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखिए जल्दी से काट पीट करिए, आंसर क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है ये आपकी। 24 का भाग देते हैं तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, बचा कितना? 4, फिर 24 दूनी 48। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22%। तो छूट की जो प्रतिशत है वो कितनी है? 22%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अब कैसे करना है अगला सवाल, देखिए इसे करके बताइए जल्दी से क्या आएगा। इसमें कह रहा है अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, छूट प्रतिशत क्या है? तो देखिए अंकित मूल्य का मतलब MRP का 3/4 बराबर है विक्रय मूल्य SP का 5/6। काट पीट करिए, देखिए 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। अगर मैं यहां से MRP अपॉन SP का मान निकालता हूं तो कैसे आएगा? यहाँ बचा हुआ है 5/3, देखो ये 2 ऊपर को जाएगा और ये 3 नीचे को आ जाएगा। तो MRP अपॉन SP का जो मान आएगा वह आ जाएगा आपका बराबर 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब ये बताइए MRP 10 है और SP कितना है? 9। तो छूट कितने की हो गई? 1 की। तो निकालना है छूट का प्रतिशत बराबर 1 की छूट किस पे दी गई? MRP बताइए कितना है? MRP कितना है इसका? 10 पर परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो काट पीट करिए, आंसर आपका आ गया होगा 10%। 10% कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। इसमें बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। MRP और SP का जो अनुपात दिया 12:7, तो बताइए छूट कितने की हुई? तो डिस्काउंट आप बोलोगे सर डिस्काउंट रहा 5 का, डिस्काउंट का परसेंट निकालिए। 5 की छूट किस पे दी गई? 12 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैं इसमें काट पीट करता हूं तो 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125/3%। 125 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, बचेगा कितना आपका? कुछ नहीं, उतार ली ना 5, 3 एकम 3। तो 41 पॉइंट कुछ करके कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो 41 पॉइंट क्या आएगा इसका आंसर? कुछ। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है 41 पॉइंट कुछ? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आगे भाग देंगे तो 0.66 आता रहेगा और 1/6 का क्या लिख दिया जाएगा? 7। एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा गया है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 रुपये है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए पॉइंट में दे रखा है। पहले ये बताइए 37.5% का मतलब होता है 37 सही 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे
पहले इसको किस में बदलेंगे, भिन्न में। अगर इसको भिन्न में बदलते हैं तो ये भिन्न में कितना बनेगा, देखिए 37 दूनी 74 और 1 75/2%, खत्म करेंगे तो बटे 100। 25 से काटिए इसको तो 25 से कटेगा 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4 दूनी 8। तो 8 तो होगा MRP और 3 हो जाएगा ये आपका डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा MRP पर। तो पंखे का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब ये बताइए पंखे का जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, 7200 रुपये। तो देखिए 7200 रुपये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है, 8 की। निकालनी किसकी वैल्यू है, पंखे का विक्रय मूल्य। अरे 8 पर 3 की छूट दे दी जाए, अगर 8 पर 3 की छूट दे दी जाए तो बताइए SP कितने रेशियो आएगा। तो आप बोलोगे सर SP रहेगा 5 रेशियो, तो 5 की क्या कर देंगे यहाँ गुणा, और ऐसा करने से क्या निकल आएगा ये आपका विक्रय मूल्य। तो करिए 8 नेम 72 900 9 पंजे 45। तो देखिए 4500 रुपये SP किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, देखिए ये कह रहा है एक कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। छूट से या छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, 15% छूट देने के बाद कितना दिया है, 119। तो ये बताइए 119 रुपये जो वैल्यू दे रखी है ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 85 की। 15% छोड़ दोगे, छूट दे दोगे तो कितने परसेंट पे बिचेगी चीज, 85% पर। तो 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 119। तो मैंने बताया था MRP जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 100। हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से काटिए, 5 से 17 बार और 5 से 20 बार और 17 से कटेगा ये 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो देखिए 7 दूनी 14, 140 रुपये क्या आ जाएगा ये दोस्तों हमारा आंसर। करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, आप देखो ऐसे भी कर सकते थे। सपोज करो MRP हमें नहीं पता, ठीक है, MRP पर 15% छूट दोगे तो कितने की बिचेगी, 85 की। 85/100 की। बिचने के बाद ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य कितना दिया, 119। तो सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए। 15% का मतलब होता है 3/20, 15/100 3/20। 20 पर 3 की क्या दी जा रही है, छूट। तो जब 20 पर 3 की छूट दी जाएगी तो बिचेगी कितने की, वो 17 की। तो 20 तो हो जाएगा आपका MRP और 17 हो जाएगा आपका SP। 20 की वैल्यू कितनी दे रख, सॉरी 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 119। तो 1 की वैल्यू कितनी आनी है, 7। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जानी है 20 सत्ते 140। तो 140 रुपये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों करने के तरीके कई होते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से करिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी तरीका लगा रहे हैं आंसर आना चाहिए बस, और जल्दी हो जाना चाहिए, बस यही आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है। देखिए जब भी परसेंट वैल्यू पॉइंट में या फ्रैक्शन में बोली जाए तो सबसे बढ़िया तरीका पहले आप उसको भिन्न में बदलिए। तो देखिए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1/6। भाई 16 3 48 और 2 50/3% खत्म करेंगे तो बटे 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। तो 6 जो होगा ये तो होगा आपका MRP, 1 जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो MRP 6 हो गया, 1 डिस्काउंट हो गया। तो बताइए बिचेगी कितने की वो, SP कितना आ जाएगा आपका, 6 पर 1 छोड़ देंगे तो 5। तो कोई वस्तु कितने में बेची जाती है, 450
50 में, तो देखो 450 जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है, 5 की। निकालनी कितने की वैल्यू है आपको, MRP 6 की वैल्यू, तो 6 की क्या कर देंगे गुणा, तो ये क्या निकल के आएगा MRP। तो करिए गुणा इसमें, देखिए 5 से क्या बार कटेगा, 5 नेम 45, 9 छिक्का 54, 540 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका MRP 540 रुपये। तो देखिए 540 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इसमें बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 रुपये है तथा 5% की छूट दी गई है। फिर बोला गया है अंकित मूल्य रुपये में क्या है। तो देखिए एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 494 रुपये, 494 रुपये तथा 5% की छूट दी गई है। तो हमें पता है विक्रय मूल्य दिया है, छूट दी है, तो हम क्या भी निकाल लेंगे MRP। तो देखिए जब 5% की छूट दे के बेचोगे तो बताइए कितने की बिचेगी वस्तु, 95% की, और 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 494 रुपये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है, 95 की। निकालना क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होता है 100%, तो ये क्या जाना है MRP। MRP की वैल्यू निकालिए, काट पीट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 से 19 बार और 5 से 20 बार, 19 से काटिए इसको, 19 दूनी 38, बचेगा कितना आपका 11, 114, 19 छिक्का 114 गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52, तो यह आ जाना आपका 520 रुपये, क्या जाना MRP। 520 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे चाहें तो और भी तरीके से, मैंने पीछे बताया था अभी, और भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। दोस्तों आज जो सेशन रहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम कभी भी पढ़ने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो तभी अच्छा सीख सकते हैं जब उसका हमें प्रारंभ मिले। तो ये आज चैप्टर का डिस्काउंट का बट्टे का क्या था, ये प्रारंभ था। तो मैंने आपको जितनी भी इसमें बेसिक बातें थी वो बताई, और ये भी बोला कि बहुत सारी बेसिक बातें या कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, और उम्मीद यही करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट करा पाएँ। और जो भी आप हमारे द्वारा सीख रहे हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप लाभ हानि बट्टा और भी जितने भी चैप्टर हैं उनमें एक अच्छा महारत हासिल कर चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन है आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।